नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के 2 कोरोना फ्री गांवों की। मध्य प्रदेश के वो 2 गांव जो देश के बाकी गांवों की तरह ही कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आए थे। यहां भी लोग संक्रमित हुए, मौतें यहां भी हुई, लेकिन इसके बाद गांव वालों ने कोरोना को हराने का संकल्प लिया और कम्युनिटी मॉडल तैयार करके कोरोना पर जीत भी दर्ज की। और इसमें स्वास्थ्य विभाग का रोल बड़ा था। आज की तारीख में अपने प्रयासों से ही सही ये दोनों गांव न सिर्फ कोरोना मुक्त यानी कोरोना फ्री हो चुके हैं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक आदर्श गांव भी बन चुके हैं। तो सबसे पहले देखिए जबलपुर में सूखा गांव से जी न्यूज की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मंदिर में ताला बंद, दुकानों का शटर डाउन, एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग, सड़क पर एक भी व्यक्ति नहीं, चारों तरफ सन्नाटा छाया है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे यहां कर्फ्यू लगा हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये स्वघोषित लॉकडाउन की अनोखी तस्वीरें हैं जो मध्य प्रदेश के एक गांव से आई हैं। एक ऐसा गांव जहां कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई, लेकिन इस दौरान गांव वालों ने हिम्मत नहीं हारी। सभी ने एकजुटता दिखाई और एकजुटता के इसी मंत्र से इस गांव में कोरोना का न सिर्फ अंत हुआ, बल्कि ये गांव पूरे राज्य के लिए एक मिसाल भी बना। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सूखा गांव की। जबलपुर से दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर और आबादी महज 3000। यहाँ के गांव वालों ने दूसरी लहर में कोरोना पर विजय कैसे प्राप्त की, ये जानकारी बस थोड़ी देर में। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप सूखा गांव की कुछ और तस्वीरें देखें जो यहाँ के कम्युनिटी मॉडल की अनोखी कहानी कह रही है। जबलपुर के सूखा गांव में सामाजिक दूरी का पालन, गांव में हर बाहरी की एंट्री पर रोक के लिए पहरा और यहाँ बड़ों के अलावा बच्चों के मुंह पर भी मास्क। यानी इस गांव के लोगों ने सामूहिक तौर पर कोरोना से लड़ाई लड़ी और सबने एक साथ मिलकर कोरोना को हराया। सर्दी खांसी थी तो मैंने सचिव सरपंच से बोला कि मेरे को सर्दी खांसी है, तो इन्होंने दवाई भिजवाई तो उस पर खाए तो आराम लग गया, ठीक हो गया। गलतियाँ तो हुई हमसे जो कोरोना हुआ था मेरे को। उसके बाद फिर सचिव लोगों ने, यहाँ की जो आशा कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने दवाई ववाई दी, इससे पूरा डिस्टेंस ही पालन किया। घर पर 8 दिन करीब रहे हम, हाँ, और घर से दूर ही रहे, अलग कमरे में रहे। इसकी वजह से ठीक हो गया। अप्रैल और मई के महीने में कोरोना ने जब पूरे देश में रफ्तार पकड़ी थी, तो मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं था। कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्य को हिलाकर रख दिया था। इस दौरान एक ऐसा समय भी आया जब एक ही दिन में राज्य में 13,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए। उस दौरान कोरोना ने इस गांव में भी डरावनी दस्तक दी। पूरा गांव संक्रमण की चपेट में आ गया। गांव वाले बताते हैं कि उन दिनों गांव में एक साथ 13 लोग पॉजिटिव पाए गए। 2 से 3 दिन के अंदर 6 ग्रामीणों की मौत हो गई। हालात भयानक होने लगे तो गांव की पंचायत ने कमान संभाली और गांव के हर व्यक्ति को जागरूक करने का जिम्मा उठाया। पर ये दवाइयाँ खाती रखना, मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर यूज करना, और अगर सैनिटाइजर ना हो घर में तो घर में जो भी साबुन हो उससे हमेशा नियमित हाथ धोते रहना। जब ये सेकेंड लहर आई कोरोना वायरस की तो लोग समझ ही नहीं पाए इस चीज़ को और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ संक्रमित हुए। फिर सरपंच जी द्वारा, सचिव जी द्वारा, जो शासन द्वारा जो यहाँ जांच कराई गई, और जांच कराई गई जब जो पॉजिटिव निकले जो लोग, और उन्हें शासन द्वारा जो किट दी गई तो बड़ा आराम मिला और हम लोगों ने भी उनका सहयोग किया कि गांव को लॉक कर दिया जाए, बाहरी लोग ना आए। तो इसमें सरपंच सचिव का हमने एक अच्छे ग्रामवासी होने के नाते उनका सहयोग किया। हम लोगों ने देखा कि जो लोग इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उनको हमारी टीम ने, हमारे सचिव जी हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, सभी हम लोगों ने टीम बाय टीम जाके वहाँ पे सभी लोगों को समझाया और हमारी ग्राम पंचायत द्वारा मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग उपलब्ध कराई गई लोगों को, ताकि लोग इससे सुरक्षित रहें। और जो लोग बाहर निकलते थे उनको भी मना करवाया गया कि नहीं, बाहर नहीं निकलना चाहिए।
पंचायत से जुड़े लोगों ने गांव वालों को जागरूक करने के अलावा एक और बड़ा काम किया। जिस इलाके में कोरोना के मामले आए उस जगह को लॉक कर दिया ताकि संक्रमण ना फैले। सार्वजनिक स्थानों पर ताले डाल दिए गए। बिना वजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव का दौरा करने लगी। संदिग्ध मरीजों के घर तक कोरोना किट पहुंचाई गई। सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश दिए गए। सावधान रहना है, ठीक है। जरा भी लक्षण दिखे और आपको इलाज चालू कर देना है, ठीक है। हम सभी ग्रामीणों ने संकल्प लिया, जैसे ही पहले कोरोना का केस गांव में आया तो हम लोगों ने जो गवर्नमेंट तरफ से या जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सतर्कता के लिए जो उपाय बताए गए, तो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, बार बार हाथ को साबुन से धोना और सैनिटाइज करना। जो छोटे 10 साल से जो छोटे बच्चे उनको बाहर न जाने देना, जो बुजुर्ग हैं उनका ज्यादा ध्यान रखना। स्थानीय प्रशासन ने जरूरतमंद लोगों के घरों तक दवा के अलावा राशन पहुंचाने का काम भी किया। वहीं गांव वाले एक दूसरे का हौसला भी बढ़ाते रहे, जिसका सुखद परिणाम ये रहा कि 10 मई को ही मध्य प्रदेश का ये गांव कोरोना मुक्त हो गया। अभी जो हाल में हमने इस जीत हासिल करने की जो प्लान तैयार किया था, इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए हम लोगों को, आम आदमी को समझाइश दे रहे हैं और अपनी जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है इसको भी सक्रिय बनाए रखना हमारी जवाबदारी है। जबलपुर के सूखा गांव ने संक्रमण के खिलाफ इस जंग को सिर्फ 20 दिनों में जीत लिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी लहर का डर भी है, इसीलिए लॉकडाउन में थोड़ी छूट भले ही मिली हो, फिर भी गांव का कोई भी व्यक्ति लापरवाही नहीं कर रहा। और यहां से निकले संदेश बड़े शहरों की ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को भी मिल रहे हैं कि इच्छा शक्ति और एकजुटता दिखाई जाए तो बड़े संकट को भी टाला जा सकता है, वायरस को भी हराया जा सकता है। जबलपुर से कर्ण मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के बारे में कहा भी जाता है, एमपी गजब है, सबसे अलग है। कोरोना पर विजय पाने के लिए भी मध्य प्रदेश पर ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। खासकर कोरोना के खिलाफ गांवों की विजय गाथा अनूठी है। और यहाँ कोरोना का अंत करने वाला सिर्फ सूखा गांव नहीं है, यहाँ का सोनी गांव भी कोरोना के खिलाफ एक मिसाल बन चुका है, जहां की कोरोना पर विजयी पाठशाला से महानगरों में रहने वाले लोगों को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। सूखा गांव के बाद अब बारी है सोनी गांव की। भिंड के सोनी गांव से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गांव का एक घर के बाहर जमा कुछ लोग, बड़ों के साथ साथ बच्चों के चेहरे पर भी मास्क, सभी एक ही परिवार के सदस्य और आपस में भी 2 गज दूरी का विशेष ख्याल। कोरोना के खिलाफ विजय का संदेश देती ये तस्वीर भिंड जिले से 30 किलोमीटर दूर सोनी गांव से आई है। वो गांव जिसकी आबादी 7,000 के करीब है और जिसका कोरोना के खिलाफ कम्युनिटी मॉडल पूरे राज्य के लिए एक आदर्श बन चुका है। आज भी लोग एक दूसरे से दूर बैठने का प्रयास कर रहे हैं, दूर बैठ रहे हैं और मास्क लगा रहे हैं। आज भी लोगों को आदत पड़ गई है, सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों पे, और जहाँ बैठती हैं कुर्सियों पे भी सैनिटाइज करके बैठती है। अप्रैल महीने में जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भी आफत मची थी। भिंड में 14 अप्रैल को 17, 15 अप्रैल को 36, 16 अप्रैल को 30 और 17 अप्रैल को अकेले इसी जिले में 68 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। इसी दौरान सोनी गांव में भी कोरोना का संक्रमण फैलने लगा। 14 अप्रैल को ही इस गांव में कोरोना का पहला केस सामने आया। उन दिनों सोनी गांव में लोग इस महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण कई गांव वालों में दिखने लगे और देखते ही देखते इस गांव में भी हड़कंप मच गया। पूरा गांव घर घर में प्रत्येक घर से एक आदमी, 1-2 आदमी तो बीमार था ही, और कुछ लोगों की हालत ज्यादा गंभीर थी तो उनको ग्वालियर इलाज के लिए भेजा गया। तो सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं दी गई थी? सरकार की ओर से जो सैनिटाइजर गांव में करवाया गया था,
और जिनको संक्रमित हुए थे उनके दरवाजे पे बैरिकेड लगाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसके बाद सोनी गांव में कोरोना की जांच कराने का फैसला किया। जांच के दौरान पता चला कि गांव में ऐसे 500 लोग हैं जिनमें कोरोना वायरस के हल्के लक्षण हैं। इनमें 22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। सोनी गांव में रमेश चंद शर्मा के परिवार में भी कई लोग संक्रमित हो गए। गांव में 2 मरीजों की हालत तो ऐसी हो गई कि उन्हें ग्वालियर रेफर करना पड़ा। आया था और घबराहट हुई थी, सिर में दर्द हुआ था, फिर कुछ नहीं, फिर बुखार, छाती में दर्द हुआ थोड़ा सा और उल्टी सी हुई थी बस। जांच टीम आई थी यहाँ पे जांच करने के लिए? जी हाँ। तो कोरोना पॉजिटिव बताया आपको? जी दवाइयाँ वगैरह दी गई? हाँ दी गई थी। कितनी दी गई थी? 10 दिन की। ऐसे भयानक मंजर के बाद गांव वालों को महसूस हुआ कि ये वायरस वाकई खतरनाक है और वायरस से लड़ने के लिए यहाँ के लोगों को ही कुछ करना होगा। इसके खिलाफ जंग छेड़नी होगी। लिहाजा पूरा गांव एकजुट हो गया और यहीं से इस गांव से कोरोना के अंत की शुरुआत हुई। 3 लोग पॉजिटिव आए थे, लेकिन अब हमारे घर में ही हो गए थे 5-6 सदस्य पॉजिटिव। गवर्नमेंट की तरफ से तुरंत वो लिया गया, तो उसमें क्या है, अपने पास यहाँ पे डॉक्टरों की टीम आई, जांच की गई, तो जो जितने भी पॉजिटिव सदस्य थे उनको किट यहाँ पे उपलब्ध कराई गई और समय समय पर डे वहाँ से टीम आती थी और बाकायदा यहाँ पे जानकारी जुटाती थी कि कोई सदस्य को कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं है, कोई वो नहीं है। सोनी गांव में जागरूकता अभियान चलाने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर लोगों को घर घर जाकर सचेत करने का काम किया। संदिग्ध मरीजों के घर पर कोरोना किट पहुंचाए जाने लगे। संक्रमित लोगों के घरों के बाहर बैरिकेडिंग की गई। गांव में हालात और न बिगड़े, इसलिए पूरे गांव को सैनिटाइज करने का काम शुरू हुआ। दवाइयाँ दी गई, जगह जगह टाइम पे डॉक्टर आपसे वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस पे बात करते रहे और योग वगैरह का भी हमको बताया गया, सिखाया गया, मतलब कैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑक्सीमीटर जैसे सारी व्यवस्था हमको उपलब्ध कराई गई थी। हमको सारी चीजें, मतलब सारी सरकार ने हमारा मतलब पूरा सहयोग किया और गांव को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया। बात इतने पर ही खत्म नहीं हुई। जिन लोगों में कोई लक्षण नहीं थे उन्होंने भी खुद को घरों में कैद कर लिया और खुद पर लगाया ये लॉकडाउन सफल भी हुआ। कुछ दिनों के अंदर ही भिंड के सोनी गांव को कोरोना महामारी पर विजय मिली। आज की तारीख में वहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नहीं है। सभी का फॉलोअप हुआ है नियमित बराबर डॉक्टर द्वारा, प्राथमिक दल द्वारा और सुपरवाइजर दल द्वारा परीक्षण किया गया और आज की तारीख में टेस्ट के बाद मैं कहने की स्थिति में हूँ कि अब गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, ना ही लक्षणों वाला। मास्क और मेडिसिन किट लगातार मास्क और मेडिकेशन जो हमारे द्वारा उपलब्ध किया गया, मास्क अल्टीमेट की है इसके नियंत्रण करने के लिए और गाँव वालों द्वारा इसमें पूरा सहयोग किया गया। आज की तारीख में सोनी गांव पूरी तरह से कोरोना मुक्त भले हो गया हो, लेकिन इस गांव के लोग आज भी 2 गज की दूरी का पालन, समय समय पर हाथ धोना और मास्क पहनना नहीं भूलते। जब जरूरी होता है तभी घर से बाहर निकलते हैं और ये संदेश भी देते हैं कि समाज अगर एक साथ मिलकर लड़ाई लड़े तो हर संकट पर विजय पाना संभव है। प्रदीप शर्मा, जी मीडिया, भिंड। सोचिए, कोरोना से जंग जीतने के लिए शहरों को गांव के लिए आदर्श बनना चाहिए था, लेकिन हमारी रिपोर्ट से पता चलता है कि गांव शहरों के लिए एक मॉडल बन रहे हैं और तीसरी लहर को रोकने के लिए ये वाकई बहुत अच्छी बात। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.